नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। तो दोस्तों, आज का साई ने 3 नए बदलाव किए हैं अपने पोर्टल पे, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए है। और ये एम्प्लॉयर के पोर्टल से ही होगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एम्प्लॉय कैसे करेगा, एम्प्लॉय को लॉगिन आईडी और एम्प्लॉयर का लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। ऑब्वियस है, एम्प्लॉयर का जो काम वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता, और जो एम्प्लॉय का काम है वो एम्प्लॉयर के थ्रू ही होगा। तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉयर का ईएसआई का कोड लॉगिन पासवर्ड होता है, उस बेस पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का डेटा चेंज करता है। तो ईएसआई ने 3 बड़े अपडेट्स दिए हुए हैं, जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड है कि जो पहले क्या था कि अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होती थी ईएसआईसी में, आईपी बोलते हैं जिसको, इंश्योर्ड पर्सन, उसकी डिटेल्स डालने के बाद बैंक अकाउंट वगैरह डब्बी डालते थे, तो इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय का डेटा डालना होता था। तो अभी क्या है कि आप सिंपली अपने एम्प्लॉय को इनरोल करें, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद अभी बल्क में अपलोड करने का ऑप्शन आया हुआ, जिसमें एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, उसका बैंक अकाउंट और उसका एक लेटेस्ट अपडेट है, उसके साथ में यूएन नंबर। मींस अब आपको अपने ईएसआईसी मेंबर का यूएन नंबर भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने अभी नहीं किया तो आने वाले टाइम में एम्प्लॉय को जो ईएसआईसी से रिलेटेड जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हो सकता है बंद हो जाए। और अगर एम्प्लॉयर ने टाइम से ये चीज़ें अपलोड नहीं करी तो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट कोड है, जो आपका अकाउंट है, वो ब्लॉक हो सकता है, और जो आपकी एलिजिबिलिटी है एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो है वो भी बंद हो सकता है। तो आपको अपने एम्प्लॉय वेलफेयर में सोचते हुए अपने एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट, उसका मोबाइल नंबर और उसका ईवन नंबर अपलोड करना मैंडेटरी है। अभी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ईएसआईसी के लॉगिन पोर्टल में, बट अगर ये जितने जल्दी एम्प्लॉयर ने कर लिया जल्दी से जल्दी तो ठीक है, अदरवाइज ये नोटिफिकेशन भी ईएसआईसी इशू करेगा जल्दी ही सबको, कि इसको आप अपने एम्प्लॉयर लॉगिन पोर्टल से अपने एम्प्लॉय का ईएसआईसी में मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और यूएन नंबर, जो जो एम्प्लॉय कवर्ड हैं ईएसआई में, उनका उसमें से जिसका भी पीएफ कटता है उसका यूएन नंबर अपलोड करना ही है। कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय होंगे जो ईएसआईसी के अंदर कवर हैं और उनका 15,100 से ज़्यादा बेसिक होगा, उनका यूएन नंबर नहीं है, तो उनका आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपके पास जितने एम्प्लॉय कवर हैं उन सबका यूएन नंबर के बेस पे उसका यूएन नंबर अपलोड करें, और उसके बाद अगर कोई रह जाता है और ईएसआईसी से अगर बाद में कोई नोटिस आता है तो उसका आप रिप्लाई कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय पीएफ में कवर्ड नहीं है, इसलिए इसका यूएन नंबर नहीं है। तो वो भी आप उसको दिखा सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखें और आप अपने एम्प्लॉय का सारा डेटा आज आप एक स्लॉट में अपलोड कर सकते हैं, ताकि एम्प्लॉय भी फ्यूचर में बेनिफिट जो अवेल करना चाहे वो कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए एम्प्लॉयर लॉगिन करना है, आपको एम्प्लॉय कंपनी के थ्रू करना होगा। तो esic.in आपको गूगल क्रोम में डालना है। esic.in के होम पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको ESIC एम्प्लॉयर लॉगिन सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद एम्प्लॉयर लॉगिन का कोड, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है, जो एस्टेब्लिशमेंट कोड में मिला होगा आप एम्प्लॉयर को। उसके बाद इसमें एक ये ऑप्शन आ रहा है, बैंक अकाउंट और ये मोबाइल नंबर, ये 2 ऑप्शंस हैं। इनको एक एक करके मैं बताता हूँ आपको टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है। तो पहले एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, बल्क अपलोड ऑफ मोबाइल नंबर। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे, आप बल्क अपलोड के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंश्योरेंस कोड आ रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन है पहले कब अपलोड किया है, वो ऑप्शन आ रहा है। आप इसको व्यू करके देख सकते हैं, और इसमें दिख जाएगा कि कब कितने एम्प्लॉय का अपलोड हो रखा है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। और उसके बाद फिर पुराना जो भी बचा हुआ रहेगा वो आप यहाँ पे शो देख सकते हैं। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल नंबर टैग्ड सक्सेसफुली, मीन्स जितने लोगों का टैग्ड हो चुका है वो वहाँ हिस्ट्री में दिखेगा जहाँ से अभी डाउनलोड किया था। और उसके बाद जितने लोगों का बच रहा है उसका सेपरेट एक सीट डाउनलोड करके उसमें डेटा अपलोड करके बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक्सेल फाइल डाउनलोड करके है ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके ओके करें। ओपन करेंगे आप, तो ओपन जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का एसआई नंबर, उसका नाम, मोबाइल नंबर आएगा। ये 3 सेक्शन आएगा, इसमें आपको डेटा डालना है। एम्प्लॉय का डेटा इसमें डालें। डेटा डालने के बाद जितने भी एम्प्लॉय हैं आपको लगता है जिनका मोबाइल नंबर अपलोड नहीं हुआ है, उन सब का यहाँ पर डेटा डालें। डालने के बाद फिर इसको सेव करने के बाद फिर इसको यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल है, इस वाले पे आपको क्लिक करने के पहले आपको ब्राउज़ बटन पे क्लिक करना है।
ब्राउज़ बटन पे क्लिक करके अपलोड एक्सेल फाइल करेंगे। तो ब्राउज़ पे क्लिक बटन पे क्लिक करें और उस जो सेव फाइल को, अपने फाइल को सेव किया उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल आ जाएगी। बस उसके बाद आपको अपलोड एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपका टेम्पलेट एक्सेल अपलोड हो जाएगा। मैसेज आएगा कि 24 आवर्स में आपका अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक रेड कलर का भी मैसेज आ रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन सक्सेसफुली अपलोडेड, इट विल बी वेरीफाइड विद इन 24 आफ्टर 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स में ये अपडेट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो कि अभी आपने मोबाइल नंबर अपलोड किया है और ये वही मैसेज आ रहा है कि 24 आवर्स लगेगा अपडेट होने में। तो ये ऑप्शन था आपका एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर बल्क में अपलोड करने के लिए। अब आपको इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताऊंगा मोबाइल नंबर के बाद एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट बल्क में कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। और नीचे ऑप्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप नीचे भी हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। बट ये जो सिंपल प्रोसेस है, टेम्पलेट डाउनलोड करना है, डेटा को उसमें फिल करना है, फिल करने के बाद उसको सेव एज एक्सेल में करना है, फिर उसको अपलोड करना है। अब सेकेंड ऑप्शन आता है, इसमें है आपका बल्क अपलोड ऑफ अकाउंट नंबर। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने पहले से जो अपलोड कुछ किया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी आएगा बैंक डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, जितने लोगों का मैंने अपलोड किया हुआ है यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद कितने लोगों को बच रहे हैं वो आपको देखना है। आपको फिर एक्सेल यहाँ से डाउनलोड एक्सेल फाइल करना है। डाउनलोड एक्सेल फाइल करने के बाद फिर वही एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर, नाम, एज आएगा, जेंडर आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, एफएससी कोड आएगा, MICR कोड आएगा। तो मेन आपको एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर और एफएससी कोड मैंडेटरी है जो कि आपको डालना ही डालना है। MICR कोड की ज़रूरत नहीं है। इसको डेटा को फिर सेव करें एक्सेल को। एक्सेल का फॉर्मेट क्या रहेगा, सेव एज करोगे आप तो ये टेक्स्ट में आएगा। इसको आपको एक्सेल 2397 जो फॉर्मेट है एक्चुअल फॉर्मेट में सेव करना है। उसको फाइल का नाम दे दें आप, और टेक्स्ट में HTML में होगा उसको आपको सेव एज एक्सेल फाइल में करना होगा। सेव एज एक्सेल फाइल में करके उसको एक्चुअल टेम्पलेट का नाम देखिए .xls करके जो इसका सोर्स कोड होगा वो रहेगा लास्ट में। इसको ऐसे आपको एक्सेल फाइल को सेव एज करना है और इसमें आपको बैंक अकाउंट और एफसी कोड ही डालना है, ये आप ख्याल रखें, और बाकी सब कुछ अपडेटेड रहेगा। ब्राउज़ बटन पर जाना है आपको, ब्राउज़ बटन पर क्लिक करेंगे। ब्राउज़ बटन पर क्लिक करने के बाद फिर अपलोड एक्सेल फाइल करेंगे। तो ब्राउज़ बटन पे क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद जो आपने फाइल को सेव किया एक्सेल फाइल को उसको ओपन करना है। यहाँ पे मीन सेलेक्ट करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद फिर अपलोड एक्सेल फाइल का ऑप्शन है, इस पर आपको अपलोड करना है। जो आपने फाइल ब्राउज़ करी थी वो यहाँ से अपलोड करो पे क्लिक करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपलोड बटन पे क्लिक करोगे बैंक अपलोड सक्सेसफुली हो गया है, इट विल अपडेट आफ्टर 24 आवर्स। ये वही मैसेज दोबारा आया है कि इसका भी फाइल आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो ये ऑप्शन है और इसमें रेड कलर का मैसेज फिर वही सेम आएगा कि बैंक अकाउंट जो है अपडेट हो गया है सक्सेसफुली, 24 आवर्स के बाद ये अपडेट हो जाएगा। और नीचे आप यहाँ पे जो आपने अपलोड किया है वो हिस्ट्री में आप व्यू करोगे तो यही मैसेज आएगा, 24 आवर्स लगेंगे अपडेट होने में। तो ये था आपका बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रोसेस। अब तीसरा जो ये एक यूनिक है जिसमें एम्प्लॉय का यूएन नंबर अपलोड करने का नया प्रोसेस आया हुआ है जो कि वो सबसे मेन है। तो उसमें क्या करना है आपको कि सबसे नीचे ऑप्शन, आप ये दो ऑप्शन तो आपके पास हो गए, दो तो आपने बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर कर लिया। अब सबसे नीचे है एम्प्लॉय यूएन नंबर। ये है एम्प्लॉय का यूएन नंबर जो कि नया आया हुआ है। ये आप इंडिविजुअल भी अपलोड कर सकते हैं और बल्क में भी है, मैं दोनों बताऊंगा आपको। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जितने भी एम्प्लॉय जो आपके ESIC में कवर है उन सब का यूएन नंबर आपको अपलोड करना ही है। तो इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद फिर वो टेम्पलेट का ऑप्शन खुलेगा और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर आप कितने एम्प्लॉय आपके ESI में कवर है वो आएगा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनका यूएन नंबर आपने डाल दिया वो आएगा, और कितने एम्प्लॉय बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं जैसे एक एम्प्लॉय को मैं इंडिविजुअल करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास 10, 5 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय हो तो इंडिविजुअल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 10 एम्प्लॉय भी बल्क में अपलोड करना है वो भी बल्क में कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एम्प्लॉय का, अभी अगर मान लो एक एम्प्लॉय का मुझे करना है जिसको इंडिविजुअल बोलते हैं, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का यहाँ पे मुझे इंश्योरेंस नंबर, IP नंबर डालना है, ESI नंबर। ESI नंबर डालने के बाद फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। कहीं पे क्लिक कर दीजिए आप, नेक्स्ट करके या तो कहीं क्लिक करोगे आप तो उसका नाम आ जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, उसका जेंडर आ जाएगा। और उसके बाद नीचे आप देखोगे यूएन नंबर है। यहाँ पर आपको यूएन नंबर एम्प्लॉय का डालना है। एम्प्लॉय का यूएन नंबर जैसे ही आप डालोगे, 6 नंबर वाला ऑप्शन है, 5 नंबर पे, माफ़ कीजिएगा, 5 नंबर वाले पे ऑप्शन पे जैसे आप देख रहे हो
यूएन नंबर आप डालें, डालने के बाद सबमिट करें। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद फिर ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद एक मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा कि अपडेटेड सक्सेसफुली, मीन्स कि एक एम्प्लॉय का यूएन नंबर आपने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे एक काउंट आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगा, नीचे और नीचे से भी एक कम प्लस माइनस हो जाएगा, मीन्स एम्प्लॉय कम ज़्यादा हो जाएंगे कि आपने अपडेट कर दिया है। तो अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो आप यहाँ से इंडिविजुअल एसआई नंबर डाल के कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बल्क में करना है तो यहाँ पे एक्सेल का टेम्पलेट है, ये आपको डाउनलोड करना है और इसमें वीलुकअप भी लगा के आपको डेटा कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे डेटा आपको पिक करना है, वीलुकअप का फार्मूला भी मैं इस एक्सेल में आपको बता दूंगा। तो एक्सेल डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपको एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर, नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ रहा है। सबसे लास्ट में यूएन नंबर है। यहाँ पे आपको अपने मेन मास्टर डेटा से आपको यहाँ पे यूएन नंबर को डालना है। तो यहाँ पे आपको वीलुकअप का फार्मूला लगाना पड़ेगा और वीलुकअप का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसको आप उसके अकॉर्डिंग आप वीलुकअप लगा के कर सकते हैं। उस फार्मूला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको इक्वल टू करना है, इक्वल टू वी लुकअप, VLOOKUP करके फार्मूला लगाना है। और वी लुकअप में प्राइमरी की को आपको एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर रखना है, क्योंकि इंश्योरेंस नंबर जो एसआई नंबर होता है एक होता है, किसी एक एम्प्लॉय का एक ही होता है। नाम तो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं उठाएगी इवन वी लुकअप में। तो आपको इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर आपको एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको उस पर टिक करना होगा, टिक करके कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने का मतलब है कि ये प्राइमरी की हो गई। प्राइमरी की से आपने एसआईसी नंबर से एम्प्लॉय का पिक कर लिया। अब इस एसआई नंबर से जहाँ भी डेटा होगा उसके सामने जो यूएन नंबर होगा वो रिसीव हो करेगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेकंड सीट में एसआई नंबर है, एसआई नंबर पे टिक करना है आपको। उसके बाद आपको यूएन नंबर वाले कॉलम तक जाना है। तो जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये आ रहा है 3C, मतलब थर्ड कॉलम है। तो आपको इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले जाना है, एसआई नंबर से एम्प्लॉय का यूएन नंबर तक, और इसको आपको पूरी सीट, इंटायर सीट सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपको F4 करना है, मीन्स कि सेल को लॉक करना है। F4 करें, F4 करने के बाद कॉमा करें। F4 कर लगाने के बाद कॉमा लगाओगे आप। कॉमा लगाने के बाद फिर आपको 3C मीन्स कॉलम नंबर 3 में यूएन नंबर है तो इसको 3 बोलते हैं, कॉलम नंबर 3C। तो कॉमा करके 3 लिखना है। 3 लिखने के का मतलब है कि जो यूएन नंबर है वो कॉलम नंबर 3 में है। तो कॉमा लगा के 3 करें और कॉमा लगा के 0 करें। जीरो का ट्रू और फॉल्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मुझे 0 लगाना है। तो 0 लगाने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कहीं भी इंटर मार दें या कहीं भी बटन पे क्लिक ना करें, केवल इंटर ही मारें, अदरवाइज़ फिर वो फार्मूला लेगा नहीं। तो 0 लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर इंटर मारें। इंटर कीबोर्ड बटन में इंटर होता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये यूएन नंबर आ जाएगा। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले फ़ॉन्ट चेंज करना है। इसको आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाना है। नीचे से 4th नंबर है, यहाँ फॉर्मेट सेल में जाएं। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको एग्जैक्ट 12 डिजिट का यूएन नंबर लेना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना ही होगा। तो फॉर्मेट सेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर है जनरल के बाद, सेकंड नंबर के नीचे नंबर है जनरल में है, तो उस पर आपको दोनों डिजिट हटा के 0 करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे 12 डिजिट का आ गया नंबर। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर दे पूरे सेल में। पेस्ट कर देंगे तो वही वी लुकअप जो फार्मूला आपने लगाया वो पूरे इंटायर शीट में एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करो कि इसको पेस्ट स्पेशल करना है, वी लुकअप हटाना है। तो पूरे सीट को सेलेक्ट करके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू स्पेशल करके पेस्ट वैल्यू करना है। पेस्ट स्पेशल करो या पेस्ट भी कर सकते हो, तो फार्मूला हट जाएगा। तो मीन्स आपको बेसिकली फार्मूला हटाना है। फार्मूला हटाने के बाद फिर आपको फिर पेस्ट स्पेशल करने के बाद वो फार्मूला हट जाएगा। फिर इस सीट को आपको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद फिर आपको इसी सीट को फिर आपको अपलोड करना है जहाँ से आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है एक्सेल फाइल को। तो इसको सेव फिर उसके बाद इस फाइल को सेव एज करना है आपको। पहले भी सेव एज का फॉर्मेट बताया था मैंने आपको। सेव एज टाइप क्या होगा, अभी तो टेक्स्ट या HTML में आ रहा है, उसको आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना है। 97 2003 विंडो, उसके बाद 2003 के अलावा 10 12 जो भी विंडो है, MS ऑफिस है, टाइप्स है, उसमें सेव करना है। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जो आपको याद रहे। एम्प्लॉय यूएन नंबर करके रखें या एम्प्लॉय यूएन नंबर फॉर ESIC, जो भी आपको नाम याद रहे, फाइल नेम देना है आपको।
देने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर इस फाइल को, एक्सेल फाइल को आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो अब आपको ESIC का पोर्टल जहाँ पे डाउनलोड किया था टेम्पलेट, वहाँ पे आप देखोगे उससे पहले ब्राउज़ का बटन है। ब्राउज़ बटन पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज़ बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर वो जो फाइल जहाँ पे सेव है उस फाइल को आपको यहाँ इसमें अपलोड करना है। उस सोर्स को सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको ओपन कर लें। सेलेक्ट करें और ओपन कर लें। ओपन करने के बाद फिर वो एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद फिर आपको नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट वाले बटन पे फिर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ESIC नंबर के अगेंस्ट UN नंबर अपने अलॉट किए हुए हैं वो यहाँ पे जैसे आप सबमिट करोगे सबके ESIC के आगे उसका UN नंबर शो करेगा। ग्रीन कलर का मैसेज आएगा कि UN नंबर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आप अपलोड करें, अपलोड करने के बाद सबमिट करें। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप नीचे देखोगे IP नंबर आएगा। IP नंबर के बाद उसके साथ में स्टेटस ऑफ अपलोड का मैसेज आएगा और ऊपर आप देखोगे कि जितने एम्प्लॉय थे वो 0 हो गए हैं क्योंकि सारा आपने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली और सारे IP नंबर आएंगे, उसका नाम आएगा और ग्रीन कलर का मैसेज आएगा जितने आपने UN नंबर एम्प्लॉय के अपलोड किए हुए हैं वो सारे UN नंबर यहाँ पे शो करेंगे, UN नंबर की डेटा शो करेंगे। तो इस तरह से आप अपने एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट डालें, मोबाइल नंबर डालें और UN नंबर अपलोड करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे 7 से 10 दिन में ये आपके एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो आपके एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने एम्प्लॉय का ईजिली तीनों डेटा आप अपडेट करें और ESIC में एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स अवेल होगा वो ईजिली अवेल कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक देखते रहें नील टेक गुरुजी। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।